आइए हमारे प्यारे बच्चों, जर्दा स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज का रेशियो क्लास एकदम धमाल मचाने वाला है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से नौकरी नहीं मिलता, पढ़ते रह जाइएगा, बेसिक नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी के लिए ट्रिक्स चाहिए, एक सही गाइड करने वाला टीचर चाहिए, तो भी नौकरी मिलता है। हमारे साथ मात्र 1 साल दीजिए, 1 साल, उसमें देखिए पर नौकरी पक्का है। 2 सेकेंड में, देखिए 2 सेकेंड में गर्दा उड़ाएंगे हर क्वेश्चन का। 2 सेकेंड में बेसिक कंसेप्ट से नौकरी नहीं मिलता है। बहुत पढ़ लिए होंगे बेसिक, एक बार प्रकाश जी के साथ गर्दा स्टडी में पढ़ कर देखिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा। क्वेश्चंस है, कमला तथा निशा की आयु का अनुपात 6:5 है तथा इनकी आयु का योग 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए, जो कमला को हम के से और निशा को एन से सूचित करते हैं। कमला को के से, निशा को एन। इनकी जो वायु का जो अनुपात है वो 6:5 दिया हुआ है, और जो वायु का जो कुल योग है वो 44 वर्ष दिया हुआ है। और 8 वर्ष बाद पूछ रहा है कि 8 वर्ष की आयु का अनुपात क्या होगा। इन दोनों का अनुपात 8 वर्ष बाद का पूछ रहा है। देखिए, मात्र 2 सेकेंड में ये रात्रि, मात्र 2 सेकंड, इतना दूर में क्वेश्चन खत्म करेंगे। यही है, इतना दूर, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ये रहा मेरा गर्दा ट्रिक, ये है गर्दा ट्रिक। मात्र 2 सेकेंड लगेगा क्वेश्चन को खत्म करने के लिए। देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिए, 6 5 कितना, 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 44। तो 1 का वैल्यू कितना, 11 का वैल्यू 44, तो 1 का वैल्यू 4। बोलिएगा सर 1 का वैल्यू 4 दिया हुआ है। 1 का वैल्यू 4, तो 6 का वैल्यू कितना, 6 चौका 24। अभी 24 साल का कमला है। 1 का वैल्यू 4, तो 5 का वैल्यू कितना, 20 साल का निशा है। अब बोल रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 साल प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 24 और 8, जब 8 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 32, और इसमें 8 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 28। काट दीजिए, ये आ गया अनुपात। कैसे कटेगा में, 4 से 8 चौका 32। देखिए ये आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, 8 चौका 32, 7 चौका 28, 8:7। ये आपका आ गया 8 साल बाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। समझ में आया, एकदम 2 सेकेंड, ये इतना ही करना है, इतना ही करना है, यही है ट्रिक। इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए तब तक आप लोग। (92) नंबर सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसको छोड़ के 93 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी। 5 वर्ष पहले कितना था, एक पुत्र है, एक पिता है, और एक फादर है, और एक सन है। बोलता है कि 5 वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात 5 गुना थी। किसका, सन से जो फादर था 5 गुना था। ये कब का है, 5 वर्ष माइनस का है, यानी अभी का नहीं है, 5 वर्ष पूर्व का ये आयु है। फिर बोलता है कि 2 वर्ष बाद, यानी प्लस 2 वर्ष, वर्तमान नहीं दिया हुआ है, तो 2 वर्ष प्लस कर देते हैं यहाँ पर। 2 वर्ष बाद कितना का, 2 वर्ष बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसकी आयु का अनुपात 2 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है, तो इसका 3 गुना हो गया 2 वर्ष बाद। ये रहा 3 गुना हो गया। ये आपका क्वेश्चंस में गिवन है। बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए,
बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए इसका भी 2 सेकेंड में हल निकालेंगे। 2 सेकेंड, बस यही रहा ट्रिक। 2 सेकेंड में हमारा ट्रिक से बनेगा। 2 सेकेंड में, बाद 2 सेकेंड। देखिए हम 2 सेकेंड में गर्दा उड़ाएंगे। जरा सा देखिए तो एक कितना है, 5:1। कब का? 5 साल पहले का है ना हो। ये तो 5 साल पहले का ना रेशियो दिया है 5:1। और 2 वर्ष बाद का कितना? 3:1। तो हम बोलिएगा इसमें अंतर कितना का है? 5 साल पहले का है और ये 2 साल बाद का, मतलब कितना का अंतर है? 7 साल के बाद का हो गया ना रेशियो। ये तो 7 साल बाद का रेशियो होगा ना। मतलब पहले इतना था और बाद में कितना हो गया? 3:1 हो गया। बेसिक से जाइएगा, ये लंबा चौड़ा है। X मानो Y मानो, बहुत झमेला है। एकदम शॉर्ट ट्रिक सीखिए, एकदम शॉर्ट आना चाहिए। देखिए 3:1 है और ये 5:1 है। जरा सा यहाँ ध्यान लगाइए तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 7 साल, लेकिन अनुपात तो कम हो गया है। चलिए इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ताकि हम लेवल कर लेते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं। दोनों बढ़ रहा है तो दोनों को बराबर बढ़ना चाहिए ना। यहाँ 7 तो दोनों में बढ़ रहा है ना, 7 साल, तो दोनों को बराबर बढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ 1 का 1 हो गया, 5 का 3 हो गया। ये तो एक सही बात नहीं ना है। इसको बराबर कर लेते हैं। रेशियो में जब भी बराबर कीजिएगा, दोनों साइड गुना करने से रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर 2 से गुना कर लेते हैं और यहाँ पर भी 2 से गुना कर लेते हैं। तो आप बोलिएगा सर अब 5:1 दिया हुआ है, किसका? फादर और सन का रेशियो। और अब कितना हो जा रहा है? 6:2 हो जा रहा है। अब जरा से देखिए तो ये 7 साल बाद का है ना हो, 7 साल बाद का रेशियो है। अभी का रेशियो कितना? पहले 5 साल पहले का रेशियो कितना? 5:1। 2 वर्ष बाद में कितना? 6:2 का। तो 7 साल हो गया डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना का? देखिए था 5 से 6 हुआ और 1 से 2 हुआ, मतलब 1 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 1 का वैल्यू कितना? 7 साल। तो 5 का वैल्यू कितना? 35 साल। मतलब ये 35 साल का पहले था और बेटा था वो 7 साल का था। और बेटा 35 साल का, 7 साल। पूछ क्या रहा है कि वर्तमान रेशियो ज्ञात कीजिए, वर्तमान में उम्र कितना है। तो ये 5 साल पहले का है ना 35 साल, वर्तमान में कितना होगा? ये 40 साल हो जाएगा और ये 12 साल हो जाएगा। और 7 5 12, यही होगा जी। अब काट दीजिएगा यहाँ से, तो 10:1 कितना? 3। ये रहा आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 10:3। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आने से फिर से कमेंट कीजिए, बताइए। बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं, आप लोग का प्यार और सहयोग चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां थी। यदि इन सब के कुल 48 सिर तथा 140 टांगे हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? जरा सा देखिए थी, कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां थी। इनके सिर की संख्या बोले तो कितना? सिर बोले तो 48 और पैर बोले तो कितना? 140 टांगे थी। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ किसकी संख्या करना है? मुर्गी की संख्या। देखिए यहाँ पर मुर्गी की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको मुर्गी को देखना जरूरी है। कहीं मुर्गी को कै टांग होता है, आप गैया को तो देखा ही होंगे कै टांग होता है? तो देखिए मुर्गिया का है ना हो 2 गो टांग मुड़ी वाला होता है और गैया के तो 4 गो होता है। कै गो? 4 गो टांग। यानी मुर्गी का 2 गो और गैया का कै गो? 4 गो टंगड़ी होता है। ये हम लिख दिए। बोल रहा है कि 100 गिना जाए तो 48
और पैर गिना जाए तो 140। यही आपका क्वेश्चन है। तो जरा सा पैर या टांग भी लिख दीजिए, बहुत आदमी नहीं समझते हैं पैर। चलिए आप टांग लिख देते हैं, टांगे गिरे जाए तो 132, 140 सॉरी। तो जरा सोचने की बात है, इसको हम 2-3 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड बना सकते हैं। बनाते हैं 48 को जो सिर है वो तो सबको मिला के है। देखिए 4 वो गैया का पैर होता है और 2 गो मुर्गिया का होता है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 गो मुर्गी का होता है और प्लस में 2 गो गैया का प्लस 2 गो गैया का, 4 गो। दोनों का 2 गो तो होबे करेगा और प्लस 2 गो और एक्स्ट्रा होगा, किसका? गैया का। तो पहले हम 48 गो सिर का 2 गो टंगड़ी निकाल लेते हैं। तो 48 दूना कितना? 96 गो टंगड़ी हो गया, ये दोनों का मिला के। अब जो शेष टंगड़ी बचा होगा वो किसका बचा होगा? गैया का ही ना बचा होगा जी। शेष टंगड़ी होगा वो गैया का बचा होगा। तो गैया का शेष टंगड़ी का गो बचा जाए? देखिए 140 में से 96 को घटाइए तो कितना आएगा जी? 44 गो। आप बोले सर ये 44 गो जो टंगड़ी है ना, ये तो साला गैये का होगा। तो गैया का क्या टंगड़ी हम कौन से? 2 गो। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 22 गो। मतलब 22 गो गैया है। अब पूछ किसका रहा है? मुर्गी का। टोटल कै गो? 48 गो। 48 गो में से 22 गो घटा दीजिए, 26 आंसर। यानी यही आपका हो गया मुर्गी का टंगड़ी। देखिए तो 6 2 8 2 4 नहीं हुआ जी, 48 गो। यही आंसर आ गया आपका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एकदम मुंह में बन जाता है क्वेश्चन, 2 सेकंड में होगा एग्जाम में। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इतना लिखने की दरकार नहीं है, सीधा बोलिएगा। सिर कितना? 48। तो 48 गुना 96 को 140 में से 96 हो गया, 44 को बचा, 2 से भाग दे दिए तो 22 को बचा, मतलब 22 को गैया हुआ और घटा दिया 48 से 22 को, 26 को मुर्गिया हो गया। सिंपल सी बात है। ये तो समझाने के लिए हम इतना लंबा चौड़ा लेके हैं, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। इसका एलिगेशन से भी बना सकते हैं। एलिगेशन में जब पढ़ाएंगे एलिगेशन के हिसाब से देंगे। ये वाला बहुत इजी है, इसमें मिस्टेक नहीं होता, जल्दी मुंह बनता है। एक मिश्रण में स्पीड तरह पानी का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन तरह पढ़ ही लिया होगा। एक मिश्रण में स्पीड और पानी का अनुपात दिया हुआ है। ये स्पीड रहा, ये वाटर रहा। एक मिश्रण है जिसमें स्पीड और वाटर का अनुपात जो है वो 3:2 दिया हुआ है। 3:2। यदि इसमें स्पीड की मात्रा पानी की मात्रा से 3 लीटर ज्यादा है। जो स्पीड जो है ना वो पानी से 3 लीटर, ये जो है ना ये वाला जो 3 लीटर प्लस है, बस 3 लीटर ही ज्यादा है। तो मिश्रण में स्पीड की मात्रा क्या है? इसका मात्रा जो है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये तो इतना में उड़ेगा, ये तो 1 सेकंड के लिए नहीं है क्वेश्चन। देखिए ये रहा ट्रिक, ये रहा ट्रिक। स्टूडेंट को जोड़ते जाइए। देख क्या रहा है, शेयर कीजिए वीडियो को, मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज गर्दा उड़ा देना, राम दुर्गे की जयकार बोलते हुए गर्दा उड़ा दीजिए आज क्लास को। देखिए जय दुर्गे एकदम। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? 3 ज्यादा है, लेकिन हम देख क्या हो रहा है? ज्यादा है, 1 गो ज्यादा है। रेशियो ये 3 है 2 है क्या हो ज्यादा? 1 गो ज्यादा। बोल कितना है? 3 गो ज्यादा। मतलब 1 का वैल्यू कितना है? 3 के बराबर। तो स्पीड कितना है? 3 का वैल्यू कितना? 9। ये रहा आंसर 9। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राम गर्दा क्लास चल रहा है, गर्दा उड़ा उड़ा के पढ़िए, एकदम गर्दा उड़ाते रहिए। अरे पढ़ लीजिए अभी, नहीं तो कोनो पूछना वाला नहीं होगा, नहीं पढ़िएगा तो बाद में, समझे? हाँ चक्कर उक्कर में ना पढ़िए ढेर, खाली पढ़ाई की पर ध्यान दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो।
क्वेश्चन नंबर 105। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग से बन जाएगा। 105 में चलेगा। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी ये भी सेम है कि सोने तथा तांबे के दो मिश्रण है ए तथा बी में। धातुओं क्रमश 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में है। दोनों मिश्रण की बराबर बराबर मात्रा को मिलाकर मिश्रण सी बनाया गया। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात कितना है? देखिए सोने तथा तांबे का दो मिश्रण है। चलिए एक गोल्ड हो गया, तांबा को बोलते हैं कॉपर, एक सी हो गया। गोल्ड और कॉपर का अनुपात क्या है? पहला बर्तन ये में जो एक बर्तन है इसमें गोल्ड और कॉपर का जो अनुपात है वो दिया कितना? 7:2, 7:2। फिर बोल रहा है बर्तन बी में, तो बर्तन बी में इसका अनुपात कितना है जी? तो 7:11, 7:11। तो बर्तन सी में मिला के सी बनाया, सी में सोने का तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बर्तन सी निकालना है यहाँ से, बर्तन सी में इसका अनुपात कितना होगा? ए और बी दिया गया है, बराबर है। चलो भाई बराबर है तो हम दोनों को बराबर करेंगे ना जी, बराबर है तो। यहाँ देखिए तो कंटेंट कितना पूर रहा है? 7 2 9 को पूर रहा है। यहाँ कितना पूर रहा है? 11 और 7 18। 11 7 18 होता है। 11 7 18 को कंटेंट पूर रहा है। जरा देखिए यहाँ पर कि जब दोनों डब्बा बराबर है तो इसमें बराबर ना पानी होना चाहिए या तेजाब होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, सोना होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए। इसमें तो 9 गो है, इसमें 18 गो है। इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको बराबर कर देते हैं। इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा और इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा। अब कंटेंट कितना हो गया? जैसे देखिए तो 2 सेकेंड में एक क्वेश्चन मात्र 2 सेकेंड में उड़ता है, मात्र 2 सेकेंड में। देखिए ये रहा ट्रिक, ये यहीं पर क्वेश्चन उड़ जाएगा। देखिए ट्रिक से यहीं पर क्वेश्चन उड़ेगा। देखिए यहीं पर उड़ेगा मात्र 2 सेकंड में। आप खाली विद्यार्थी को जोड़ते जाइए, पढ़ने वाले को जोड़ते जाइए। प्रत्येक टीचर से विनती है कि अपने स्टूडेंट को हमारा क्लास दिखाएं ताकि आप लोग का भी नाम हो। देखिए 7 गुना कितना? 14। तो दोनों को अगर एक बाल्टी में घुसेड़ दिया तो दोनों को जोड़ेंगे ना जी, क लीटर का है। तो 7 गुना 14 और 7 कितना? 21। 2 गुना 4 और 11 कितना? 15। ये निकल गया आपका बर्तन सी का अनुपात। काट दीजिए यहाँ से, काटिएगा। 3 7 21 और 3 5 15 7:15। ये रहा है आंसर। बर्तन सी में 7:15 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है। 7:5। हाँ 7:5 काट दे, 7:5 है। सॉरी 15 बोले, लिखे सही है। 7:5 या 21:15 भी बोल सकते हैं, 7:5 काटने का बोल सकते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको गर्दा ट्रिक समझ में आया होगा। इससे भी गर्दा ट्रिक टाइम एंड डिस्टेंस में लाने हैं, उसमें तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उड़ाने में, क्वेश्चन को तुरंत उड़ जाएगा। इससे भी गर्दा ट्रिक्स लाएंगे परसेंटेज में। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे, जब एलिगेशन पढ़ाएंगे, तब देखिएगा ट्रिक्स कमाल। 2 सेकंड में उड़ा देंगे। बेसिक से सरकारी नौकरी नहीं मिलता। सरकारी नौकरी के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम कंसेप्ट सिखाएंगे, हर क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ाएंगे। आप सिर्फ लड़के को जोड़ते जाइए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। बस फ्री ऑफ कोर्स पढ़िए, टोटल कोर्स करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ सब्सक्राइबर चाहिए, लाइक कीजिए बस। देखिए आइए पढ़िए। एक के मिश्रण में दूध और पानी का मतलब 4 और 3 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाल देने पर दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? बोल रहा है कि एक मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है। कितना? 4:3। चलिए लिख दिए 4:3। बोल रहा है कि 6 लीटर पानी डालने से क्या मिला रहे हैं? 6 लीटर पानी। 6 लीटर पानी डालने से दूध और पानी का अनुपात बढ़ के कितना होता है? 8:7।
हो जाएगा। मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, मिल्क का मात्रा इक्वल टू व्हाट, क्या है मिल्क की मात्रा बताइए। देखिए मिल्क तो 4 था, वाटर 3 था, बाद में 6 लीटर वाटर में मिला है, तो वाटर तो बढ़ा, वाटर बढ़ा तो बढ़ा, मिल्क क्यों बढ़ गया ससुरा, मिल्क को तो नहीं बढ़ना चाहिए ना, लेकिन मिल्क वो बढ़ गया। क्यों, मिल्क तो नहीं बढ़ना चाहिए ना जी। देखिए वाटर तो बढ़ा तो बढ़ा 6 लीटर मिला था, तो मिल्क क्यों बढ़ गया भैया, मिल्क नहीं बढ़ना चाहिए था। चलिए मिल्क को बराबर करते हैं। मिल्क के बराबर करने में क्या करेंगे, रेशियो में गुना करेंगे, कितना से, 2 से, ये 8 हो जाएगा, इधर भी 2 से करना पड़ेगा, जब भी करेंगे बराबर में। अब जो देखिए ये भी 8 है, ये भी 8 है, अब क्या मिल्क बढ़ा, नहीं बढ़ा, लेकिन जरा सा देखिए वाटर बढ़ गया, ये 3 गुना 6 और से 7 हो गया, पहले 6 था अब कितना हो गया, 7 हो गया, यानी पहले 6 था अब 7 हो गया, यानी 1 बढ़ा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 1 नहीं बढ़ा है, 6 बढ़ा है, यानी 1 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो 8 का वैल्यू कितना, 48 लीटर आंसर। ये रहा दूध का 48 लीटर, जो कि डी नंबर ऑप्शन में रखना, डी में दिया हुआ है। समझ में आया जी आप लोग को, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है इसमें, है कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 में 50 बोलिए, ऊपर से गुना किए थे 848, 624 में किए थे, कौन सा 48 लाएगा। हाँ, तीसरा 1 का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 8 का वैल्यू कितना होगा, मिल्क तो 8 ही है ना, जब 1 का वैल्यू 6 है तो 8 का वैल्यू 8 6 48 नहीं हो जाएगा, चाहे इसमें कीजिए चाहे इसमें कीजिए, मिल्क तो सेम ही है दोनों जगह, मिल्क थोड़ी बढ़ा है। हाँ अगर ये पूछता है कि वाटर पहले कितना था, पहले तो 6 तो 36 लीटर, बाद में कितना हो गया, 7 से 42 लीटर वाटर, लेकिन मिल्क तो दोनों जगह सेम ही आती है, तो 8 से 48 ही होगा मिल्क। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। बोल रहा है कि 2 बराबर गिलासों में क्रमशः 1/3 तथा 1/4 दूध भरा हुआ है, इसमें पानी भर दिया गया है, तो दोनों के मिश्रणों को एक टब में उलट देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 बराबर गिलासों में 1/3 क्या है जी, दूध है, दूध भरा हुआ है, यानी 1 हम बोलेंगे कि दूध 1/3 है, ये कितना है, दूध है, मिल्क जो है 1/3 है, तो वाटर कितना हो जाएगा इसमें, और पूछेंगे दूध अगर 1/3 है, बाकी खाली को वाटर भर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 यानी 2, तो 2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दूध 1 है और वाटर 2 है, दोनों मिला के 3 नहीं हो गया, मिल्क 1 है और वाटर कितना है 2। अच्छा फिर बोल रहा है कि दूसरा गिलास में 1/4 है, यहाँ देखिए जरा ध्यान दीजिए, 1/4 है, मिल्क 1 है तो वाटर कितना हो जाएगा 3, अगर मिल्क 1 है तो वाटर कितना हो गया, अब आपका हो गया ए भी हो गया अनुपात में। तो जरा सा देखिए 2 मिश्रणों को एक टब में उलट देना, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, इसको एक टब में उलट दे रहा है, तो 2 बराबर गिलास है, इसको पहले बराबर कर लेते हैं, ये कितना 3, ये कितना 4, पहले दोनों को बराबर कीजिए, बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 4 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 4 से होगा, जब यहाँ 4 होगा, यहाँ से 300 होगा, यहाँ भी 300 होगा। अब जरा देखिए जोड़ दीजिए, नए मिश्रण का निकल जाएगा, 4 एकम में 4, 3 एकम में 3, 4 और 3 7, 4 दूना 8 और 3 क्या आई 9 8 17, ये रहा नए टब में आंसर। जो टब में जो रेशियो होगा वो 7:17 का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 7:17। अगर 2 बराबर गिलास है तो बराबर कर देंगे रेशियो को, क्योंकि बराबर गिलास है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? एकदम दबा कर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। तीन बराबर गिलासों में स्पीड पानी के मिश्रण है। इसमें स्पीड पानी के मात्रा निम्न अनुपात में है। पहला गिलास में 3:4। तो देखिए ये स्पिरिट हो गया और ये वाटर हो गया। ये हो गया पहला गिलास, दूसरा गिलास, तीसरा गिलास। इधर ध्यान दीजिए, 3 गिलास है। ये पहला गिलास कितना है पानी का मात्रा? 3:4 है। दूसरा गिलास में कितना है? 4:5 है। तीसरा में कितना है जी? 6 है। तो बाल्टी में उलट दिया जाए, इस बाल्टी के में मिश्रण में स्पीड का पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको एक बाल्टी में उलट दे रहा है तो नए मिश्रण क्या होगा वो ज्ञात करना है हमको। जरा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए था, तीनों तो बराबर ही था ना, बराबर गिलास था। लेकिन यहाँ पर क्या बराबर है? यहाँ पर 4 3 7 5 4 9 और 6 5 11। तब क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए इसमें क्या कितना से गुना करेंगे? ये 9 से और 11 से गुना कर देंगे। तो यहाँ भी 9 11 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी 9 11 से गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे बराबर करने क्या करेंगे? 7 और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों तो बराबर था ना, तीनों बराबर करना होगा ना। तो 7 तो यहाँ अनुपात है तो यहाँ भी करना पड़ेगा 7 11 से, और यहाँ भी करना पड़ेगा 7 11 से। अच्छा नीचे कितना से करेंगे जी? 7 × 9 से करेंगे तो बराबर होगा। तो यहाँ भी करेंगे 7 × 9 से, यहाँ भी करेंगे 7 × 9 से। बस हो गया। खाली गुना करके यहाँ लिख दीजिए, जो कटता था काट दिया, नहीं करता ठीक है। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 नमा 99, तो 100 300, 3 घटा देंगे 297, यानी ये कितना आ जाएगा? 297 आ गया। अच्छे अब जरा इसको गुना कीजिए। 11 नमा 99 चौका कितना है? 100 चौका 400, 400 में 4 घटा दिए कितना? 396। अब जरा इसको देखिए, 7 चौका 28, 28 दाएंगे 280, 280 में 28 जोड़ देंगे कितना आएगा जी? 308। आएगा। अब जरा इसको देखिए, 7 5 35, 35 दाएंगे 350, 350 में 35 जोड़ देंगे 385। तीन 385 दिखाई दे रहा है ना सब? ये कितना है? 7 6 42, 42 आएंगे 420, 420 में 42 घटा देंगे, 40 घटाएंगे 420 में तो 380, 2 घटाएंगे तो 378। 7 5 35, 35 आएंगे 350, 350 में 35 घटा देंगे 315। तीनों को जोड़ देंगे 8 7 15, 15 5 20 के 0 हाथ में लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 के 2 हाथ में लगा 1, 3 और 3 6, 3 9, 920 आ गया। यहाँ पर अनुपात 6 5 11, 11 और 8 19, 19 के 9 हाथ में लगा 1, 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 9 कितना? 25, 25 के 5 हाथ में लगा 2, 3 2 5, 5 3 8 और 8 3 11। 920 और 11 नहीं कटेगा, 3065 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। सिमिलर ही क्वेश्चन था, खाली 3 को बर्तन ले लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
3 कारों की चालों के अनुपात दिया हुआ है 109 नंबर में। आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। 3 कारों की चालों का अनुपात 3, 4, 5 है। एक निश्चित दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? 4 का अनुपात का उल्टा होता है समय का अनुपात। अगर 2 आदमी है, 2 प्रश्न 3 और 5 है तो इसका उल्टा आ जाएगा 5 और 3। लेकिन 3 को मैं कैसे निकाले? सवाल ही है। 4 का उल्टा होता है समय का अनुपात, समय का उल्टा होता है 4 का अनुपात, पहले ही बताए हुए हैं। लेकिन 3 आदमी का दिया हुआ है, पर्सन इसमें 3 है, 3 का कैसे निकाले जाए? देखिए 3 चारों का अनुपात दिया है कार का, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 दिया हुआ है ना जी, यही दिया है ना, 3, 4, 5 है। तो समय का अनुपात ज्ञात करना है। समय का अनुपात ये कुछ मत कीजिए, इसका एलसीएम लेके काट दीजिएगा, इस समय का अनुपात आ जाएगा। जरा देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो 5 चौका 20 या 60, एलसीएम आ गया। ये हो गया 20, ये हो गया 15 और ये हो गया 12। 12 5 60, 15 चौका 60 और 20 या 60। इसका आ गया 4 का अनुपात। कितना हो गया 4 का अनुपात जी? 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ये हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। हम हर टाइप का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चंस आप लोग को बताने के, समझाने के, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चन छूट नहीं जाए। इसलिए सारे टाइप पर, हर वैरायटी पर क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो यह संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। इन संख्याओं में क्या अनुपात है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मात्र 2 सेकेंड में बनेगा। ये रहा ट्रिक, मात्र 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में उड़ाइए। देखिए यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, क्या कह रहा है? एक संख्या है उसका 20%, तो 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं जी। जब 20/100 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो काटेंगे तो 20/100 हो जाएगा। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि 20/100 हो जाएगा जी, तो काटेंगे तो 1/5 आएगा ना, तो 20 को हम 1/5 लिख सकते हैं ना। है? तो क्या बोल रहा है कि 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब 1 को दूसरी संख्या में जोड़ दे रहे हैं। 1 को, तो 1 को दूसरी संख्या में जोड़ेंगे तो 50% है। मतलब 1 अगर 50% है तो मतलब 1 नीचे 200% होगा। मूल संख्या कितना होगा? 2, और इसका मूल संख्या कितना? 5। तो अनुपात दोनों का कितना? 5:2। ये हो गया अनुपात, ऑप्शन नंबर सी में 5:2। ना समझ में देखो, 20% कोई संख्या है उसका 20% दूसरे में जोड़ना है, तो 20% बराबर कितना? तो 20/100 बोलिएगा परसेंट रहेगा। जैसे काटिएगा तो 1/5 आएगा ये वाला। जब 1/5 आ जाएगा तो क्या बोला? 20% ही दूसरे में जोड़ना है, मतलब ये 1 को ही दूसरे में जोड़ना है। ये 1 को दूसरे में जोड़ना है, 1 को इसमें जोड़ दे 50% के बराबर है। जब ये 1 50% है तो इसका 100% 2 ही ना होगा, मतलब संख्या 2 होगा। तो ये संख्या 2 है तो ये संख्या कितना है? मूल संख्या 5 है। अनुपात कितना हो गया? 5:2। समझना गया? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है। आइए गर्दा ट्रिक में आप लोग को सिखाते हैं कि गर्दा कैसे उड़ा है। नहीं मिलता है नौकरी, हम बार बार कह रहे हैं कि बेसिक से नौकरी नहीं मिलता है, भूल जाइए। PRT/100 पढ़ते रह जाइएगा। जब हम शुरू करेंगे तो बताएंगे कि बिना फॉर्मूला का कैसे उड़ाए। ये PRT से बताएंगे तो PRT/100 नहीं पढ़ाएंगे हम आप लोग को। ये CI का फॉर्मूला नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट उड़ाएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को गर्दा उड़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तो खेल बाकी है, अभी तो तमाशी शुरू हुई है। अभी देखिए ना क्या होता है, अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो जब परसेंटेज में जाएंगे, मिक्सचर में जाएंगे, एलिगेशन में जाएंगे, तब पता चलेगा कि क्या है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो एंजॉय कीजिए ना। ये तो टेलर है सिर्फ,
तीन संख्या है, 3, 4, 5 के अनुपात में सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्याओं का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। बड़ा ये भी बहुत इजी है। देखिए 3 संख्या है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के रूप में है, 3 संख्या है। तो बोलता है कि जो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग, जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो योग है वो तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। और तीसरी संख्या जो है वो कितना है, ये तीसरी संख्या यही ना होगा जी। जो संख्या का योग बता रहा है वो तीसरी संख्या तो यही हुआ ना, ये होगा तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कितना बता रहा है, 52 के बराबर बता रहा है। तीसरी संख्या 52, तो 1 का वैल्यू कितना, 4 का वैल्यू 52, तो 1 का वैल्यू कितना 13। तो छोटी संख्या तो यही ना होगा जी, है। तो 13 3 39 गुना कर दीजिए, छोटी संख्या निकल गया 39 आंसर। ये रहा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चंस है, थोड़ा टाइप चेंज करते हैं क्वेश्चंस का, कि मेंस लेवल का क्वेश्चंस आता है, एसएससी सीजन में भी आता है कि 5600 रुपया ABCD में इस तरह विभाजित करते हैं कि A अनुपात B इक्वल टू 1/2, B अनुपात C इक्वल टू 3/1 और C अनुपात D इक्वल टू 2/3 है। A प्लस B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो जरा सा देखिए टोटल रुपया कितना है जी, बोलिएगा सर 5600 रुपया क्वेश्चन में गिवन है। तो ABCD का अनुपात निकालना है। जरा देखिए यहाँ से निकालिए अनुपात, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। AB का कितना दिया अनुपात, 1/2, 1/2। BC का कितना दिया जी, 3/1। CD का कितना दिया है जी, 2/3। और CD बस हो गया 2/3 नहीं दिया हुआ है। तो हमको ABCD का यहाँ से हम अनुपात निकाल लेंगे। आप लोग को कंसेप्ट समझा दे चपकाने वाला, इसको चपकाइए। 2 है, 2 है, खाली है तो 1 है, यहाँ पर खाली है तो बगल वाला चपका दीजिए। 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 3 हो जाएगा। जरा देखिए कि चपका दिए ना सबको। अब चपका दे, गुना कीजिए, 3 दूना 6। क्या कटेगा, देखिए कट रहा है यहाँ पर, देखिए चारों में कटेगा। देखिए पहले काट दिए, सुधा हुआ 2 से 2 गया, 2 गया और ये भी 2 गया। अब देखिए नहीं कटेगा। चलिए 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 2 एकम में 3 एकम में 3/6/2/3। तो बोल किसका रहा निकालने के लिए, A प्लस B का हिस्सा। तो A कितना है, A प्लस B कितना 3 और B कितना है 6, टोटल 9 हिस्सा निकालना है 5600 का। यहाँ देखिए जरा ध्यान दीजिए, टोटल रुपया कितना है बैठ में 5600 और टोटल कितना है 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो 14 से हम डिवाइड कर देंगे, 14 चौका 56। 1 का वैल्यू कितना 400, 1 का वैल्यू 400 आ जाएगा। तो 9 का वैल्यू कितना, 9 चौका 3600। ये रहा आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन टाइप चेंज किए थे, वो बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग समझिए। ABC के खर्च का अनुपात 16:12:9 है
और उनकी कुल आय 1530 रुपया है, तो बी की आय ज्ञात करो। अगर वे 20%, 25% और 40%, 40% का बचत करते हो तो देखिए ए बी सी का खर्चा का अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो खर्च का अनुपात कितना है जी? 16, 12, 9। एक कथी का अनुपात दिया हुआ है? खर्चा का, खर्चे का है ना जी। ये खर्च का अनुपात है आपका है 16 अनुपात 12 अनुपात 9। देखिए अब क्या दिया हुआ है? उनकी कुल आय कितना है? 1530 रुपया है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। अब बोल रहा है कि बी की आय ज्ञात करना है, जबकि उनकी बचत का तो परसेंट, अगर वे 20%, 25%, 40% है। अब देखिए ये सब का है ना हो, बचत दिया हुआ है। बोर्ड पर देखिए कि सबका बचत दिया, ये कितना परसेंट बचाता है? तो बोलेगा सर 20%। तो कितना परसेंट? 20%। बी कितना बचाता है? 25%। सी कितना बचाता है? 40%। जरा सा देखिए तो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वाला है। चलो ठीक है, जरा देखिए 20, 25 और 40% बचाता है। तो अगर हम इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे परसेंटेज को, तो 20 को आप क्या बोलिएगा? 1/5। 20 को बोलिएगा 1/5। तो आप क्या बोलिएगा सर? बोलिएगा बी की आय को कि सर 5 रुपया कमाता है तो बचत कितना करता है? 1 रुपया। तो खर्चा के क्योंकि बचत का दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है बी की आय ज्ञात करो। अगर वे 20% बचत करते हैं तो 5 रुपया कमाता है, बचत कितना करता है? 1 रुपया। तो खर्चा कितना हुआ जी? 4 रुपया ना। तो लेकिन यहाँ पर खर्चा कितना दे रहा है? 16 को। तो 16 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना करेंगे जी। 1 का वैल्यू कितना? ना सॉरी उल्टा गलत बोलेंगे। 1 का वैल्यू कितना है? 4 है ना? नहीं समझे बात, जरा फिर समझिए। 20% देखिए खर्चा करता है, तो मतलब 1/5 हुआ है, भले बचत करता है। यहाँ लिखा हुआ है कि बचत का परसेंटेज दिया हुआ है। तो 1/5 बचत किया तो खर्च कितना किया होगा? 4/5 खर्च किया होगा ना? है 4/5 खर्च किया होगा, यानी 4 को खर्च किया होगा। तो 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 16। ये बोलता है कि नहीं 4 खर्चा नहीं करता है, 16 खर्चा करता है। लेकिन वास्तव में हमको यहाँ कितना रहा है? 4 आ रहा है, लेकिन बोला कि नहीं 16 खर्चा करता है। तो 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 16। 1 का वैल्यू कितना? 4 है यार। लेकिन अब टोटल आमदनी कितना है? इनकम 5 है ना? तो 5 चौका 20, यानी टोटल इनकम निकल गया कितना? ये हो गया टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना? इनकम 20 हुआ। अब जरा से देखिए, अब 25%, इसको मिटा दे। 25% का मतलब कितना? 1/4। कोई दिक्कत? मतलब कमाता है कितना? 4 रुपया। बचत कितना करता है? 1 रुपया। 1 क्यों बचत किया? तो खर्च कितना किया? 3 रुपया। लेकिन यहाँ खर्च कितना कर रहा है? 12 रुपया। तो 3 का वैल्यू कितना? तो 1 का वैल्यू कितना? 4। तो 4 का वैल्यू कितना? 16। तो टोटल इनकम का रेशियो कितना आ गया? 16। उसी को इसका देखिए, एक कितना हो रहा है? देखिए 40 का कितना होगा? 20 का 1/5। तो 40 का कितना? 2/5। कमाता कितना है? 5 रुपया। खर्च कितना कर रहा है? 2 रुपया। तो बचाता कितना है? 3 रुपया। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? सॉरी उल्टा बोल दिए। बचत है ना, बचत कितना करता है? 2 रुपया। तो खर्च कितना करता है? 3 रुपया। क्या खर्चा का दिया नहीं, बचत दिया है ना 2/5।
तो बचत करता है 2 रुपया, खर्च कितना जी किया जी 3 रुपया। 3 का वैल्यू कितना दिया है 9। तो 1 का वैल्यू कितना 3। कोई दिक्कत? तो 9 का वैल्यू कितना बोले सॉरी 9 का नहीं 5 का वैल्यू कितना टोटल 5 है ना। 5 किया 15। देखिए यहाँ से फिर से समझिए 40% बचत करता है। 40 का फ्रैक्शन में तो 2/5 यानी 5 रुपया कमाता है जिसमें 2 रुपया बचाता है 3 रुपया खर्च करता है। 3 रुपया यहाँ बोला कि 3 रुपया नहीं 9 रुपया खर्च करता है। तो 1 का रेशियो कितना 3। 3 का रेशियो 9 तो 1 का रेशियो 3। तो 5 का वैल्यू कितना मूलेंगे 5 का वैल्यू 5 किया 15 रुपया आपका ये आ गया। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को समझने में है? अब बोल रहा है कि टोटल कितना है यहाँ पर देखिए तो है क्या बोल रहा है बी की आय ज्ञात कीजिए। ये तो टोटल आय है। यहाँ बोला कि नहीं टोटल आय कितना 20 और 16 36 और 15 51। बोलता है कि 51 वो नहीं है 1530 वो है। देखिए 1 का वैल्यू निकल जाएगा 51 से बात कर देता 51 दिया 3 पर 0 का 0 बैठा दीजिए। तो 1 का वैल्यू 30। तो बी कितना कमाता है 16 बस 30 गुने 16 दिया 48 480 रुपया। समझ में आ गया? चलिए इसी के साथ साथ क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग का आज बहुत टाइम ले लिया है और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को कमेंट करना है कमेंट में लिख सकते हैं भेज सकते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए बेल आइकन को दबाइए। इसी के साथ साथ जय हिंद।